टेंथ क्लास आज हम बायो का चैप्टर 8 उसकी एक्सरसाइज समझेंगे। पहला एमसीक्यूज देखें। वाई आर बैक्टीरिया कॉमनली यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स। तो बैक्टीरिया जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होते हैं प्रोडक्ट पैदा करने के लिए। वजह क्या है? वजह है ऑप्शन बी, दे ग्रो क्विकली, यानी वो तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं, एंड एक्सेप्ट ह्यूमन जीन, और ह्यूमन जीन उनमें लग सकते हैं परफेक्टली। जी तो बेटा दूसरा एमसीक्यू देखें। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी इस टेक्निक के अंदर पहला स्टेप क्या होता है? तो इसका ऑप्शन बी ठीक है, कटिंग द डिजायर्ड जीन फ्रॉम डीएनए। यानी हमने जैसे मिसाल ली थी कि अगर हम इंसान की बात करें ना, तो हम इंसान का डीएनए लेंगे, उसका जो डिजायर्ड जीन है जैसा कि इंसुलिन जीन, तो वो आप लेंगे और उसको कट करके निकाल लेंगे, फिर उसको बैक्टीरिया में डालेंगे और बाकी प्रोसेस। तो बहरहाल सबसे पहला प्रोसेस होता है फर्स्ट स्टेप, कटिंग द डिजायर्ड जीन फ्रॉम डीएनए। तीसरा एमसीक्यूज देख लेते हैं। कहता है विच ऑफ दीज इज ऑफन यूज एज वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो वेक्टर कौन इस्तेमाल होता है? तो बच्चे मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। एक था कि जो बैक्टीरिया है ना, उसके अंदर सर्कुलर यानी गोल प्लाज्मिड होता है, आप उसको वेक्टर इस्तेमाल कर सकते हो। वेक्टर सवारी को बोलते हैं, मतलब ये भी डीएनए ही होता है जिसके अंदर ना आप वो वाला जीन लगाते हो जो आप डिजायर्ड करते हो, यानी डिजायर्ड जीन। तो यहाँ पर तो कोई ऑप्शन है नहीं प्लाज्मिड का ना। फिर हमने दूसरा बोला था कि जो वायरस होता है ना, उस वायरस के अंदर भी तो क्या होता है? डीएनए होता है। तो वायरस का भी डीएनए जो है वो वेक्टर का काम कर सकता है। ठीक है, तो बेटे वायरस इज द राइट ऑप्शन, यानी इसका जो है इस्तेमाल वेक्टर का हो सकता है। चौथा एमसीक्यूज। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी इस टेक्निक में जो डिजायर्ड जीन है यूजुअली इंसर्टेड इनटू बैक्टीरियम, वो बैक्टीरिया में लगाया जाता है। तो मैंने बोला ना, बैक्टीरिया में भी लगाया जाता है और वायरस में भी। हमारे ऊपर वाले एमसीक्यूज में वायरस था, नीचे वाले में उसने बोला बैक्टीरियम। कैसे लगाया जाएगा? तो बच्चे अभी पढ़ के आए हैं वेक्टर के जरिए, यानी अगर ये जो वेक्टर बन गया ना, ठीक है, अब ये बैक्टीरिया में जा चले जाएगा, या बैक्टीरिया में हम इसको लगा देंगे। ये बैक्टीरिया है, उसके अंदर हम ये अपना जो वेक्टर है उसको लगाएंगे। तो वेक्टर के जरिए हम डिजायर्ड जीन को बैक्टीरिया के अंदर डालते हैं। ठीक हो गया। आगे पांचवा एमसीक्यूज देखें। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग आफ्टर इंसर्टिंग द जीन, यानी पहले अगर हम जीन इंसर्ट कर दें उसके बाद होस्ट सेल इज अलाउड टू। होस्ट सेल क्या करता है? तो बेटे होस्ट सेल तो मल्टीप्लाई करेगा और एक्सप्रेस करेगा जीन को। देखें ये बैक्टीरिया के अंदर आपने डाल दिया क्या? डिजायर्ड जीन। ठीक है, आपने जो इंसर्ट कर दिया ना जीन जो डिजायर्ड है, जो आप चाहते हो कि मल्टीप्लाई हो, तो बैक्टीरिया होस्ट है ना। तो अभी बैक्टीरिया क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा और इस जीन को क्या करेगा? एक्सप्रेस करेगा। एमसीक्यू छठे पे मूव करते हैं। तो इसमें वो बोलता है इन जेनेटिक इंजीनियरिंग रिकम्बिनेंट डीएनए मींस, यानी रिकम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? तो बेटे हमने ऊपर देखा कि हमने ये जो बैक्टीरिया है ये वाला, इसका प्लाज्मिड लेना है। तो बेटे वो डीएनए ही तो है, और साथ में ये जो रेड वाला जीन है ये हमने लिया था किसी और ऑर्गेनिज्म का, मिसाल के तौर पे ह्यूमन का। तो दो डीएनए जोड़ते हैं ना जब ये, तो ये बनता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? दो अलग अलग तरह का डीएनए जुड़ा हुआ। तो रिकम्बिनेंट डीएनए सी ऑप्शन है। डीएनए ज्वाइंट फ्रॉम टू सोर्स, दो जगह से आया हुआ डीएनए मिलकर रिकम्बिनेंट कहलाता है। ओके बेटे, सातवां एमसीक्यू देख लें। अ जीन फॉर टॉक्सिन प्रोडक्शन, एक जीन है जिसका काम क्या है? टॉक्सिन पैदा करना। इज इंसर्टेड इनटू प्लांट, वो प्लांट में लगाया जाता है। फॉर यानी किस मकसद के लिए? तो बच्चे आपको पता है ना कि जो टॉक्सिन है वो बेसिकली जहर होता है, जिससे क्या होगा? इंसेक्ट को मारा जाएगा। तो जब यानी उसके खिलाफ काम किया जाएगा इस टॉक्सिन से। तो जब टॉक्सिन प्लांट में लगाएंगे, टॉक्सिन का जीन, तो प्लांट टॉक्सिन पैदा करेगा। तो बेटे वो रेजिस्ट हो जाएगा, ठीक है, मजबूत हो जाएगा इंसेक्ट अटैक से। यानी अगर इंसेक्ट अटैक करेगा तो इसके पास भी टॉक्सिन होगा। तो ये मकसद है टॉक्सिन के जीन लगाने का। आठवां एमसीक्यूज। जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया, जिन बैक्टीरिया को हम जेनेटिकली मॉडिफाई कर दें, मतलब उनमें हम क्या करें? कोई और जीन लगा दें। प्रोड्यूस द फॉलोइंग प्रोडक्ट, वो तमाम प्रोडक्ट पैदा करेंगे एक्सेप्ट, लेकिन क्या पैदा नहीं कर सकते? तो बच्चे आंसर है हमारे पास हेपेटाइटिस बी वायरस। अब आप सोचते हैं कि सर ये क्यों नहीं बैक्टीरिया पैदा कर सकते? क्योंकि बेटे ये जो हमारे पास हेपेटाइटिस बी वायरस होता है ना, इसको पैदा करने वाली यीस्ट है, जो कि एक फंजाई होती है, फंगस होती है।
तो बैक्टीरिया इसको पैदा नहीं करती, बैक्टीरिया बाकी ग्रोथ हार्मोन, इंटरफेरोन, इंसुलिन को पैदा करती। क्लियर हो गया। नोवा एमसीक्यूज देखें। विच बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हेल्प अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन? वायरस का जो इन्फेक्शन है उसके लिए कौन सी बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट काम करती है? तो बेटे आपको पता है ना कि वायरस के खिलाफ जो है वो कौन काम करती है, वो वैक्सीन काम करती है। ठीक है, तो वायरल इन्फेक्शन के लिए कौन सी प्रोडक्ट काम करेगी? आंसर इज वैक्सीन। 10वां एमसीक्यूज देखें। गोल्डन राइस जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है और वो क्या इंक्रीज करता है? तो बेटे हमने इस चैप्टर में पढ़ा था टेबल, गोल्डन राइस, और मकसद क्या होता है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी को रोकना, यानी विटामिन ए पैदा करना। तो आप ऑप्शन बी यानी विटामिन ए को टिक करेंगे। जी तो बेटा अभी हम शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला सवाल है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग? तो इन दोनों के दरमियान रिलेशन देखते हैं। तो ये हमारे पास सवाल है वो वाला। तो बायोटेक्नोलॉजी एक ब्रॉडर फील्ड है, ब्रॉडर यानी वसी फील्ड है, बड़ी फील्ड है, दैट यूजेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर कंपोनेंट्स टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट। और इसकी डेफिनेशन भी यही है, यानी ये ऐसी स्टडी है, ऐसी फील्ड है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं या उनके कंपोनेंट यानी उनके कुछ बॉडी पार्ट्स का, और मकसद होता है टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट यानी काम की चीज़ें पैदा करना। जबकि जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी बायोटेक्नोलॉजी की एक फील्ड या उसकी एक पार्ट है, सब ब्रांच है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें हम यही करते रहे ना कि बैक्टीरिया है, उसका जीन निकाला, मतलब उसका डीएनए निकाला, उसके अंदर कोई और जीन लगा दिया, मतलब एक ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया उसके जीन को मॉडिफाई कर दिया या तब्दील कर दिया। तो यही बात है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन विच द डीएनए और जीन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म के जीन, डीएनए डेलिबरेटली मॉडिफाई किए जाते हैं। डेलिबरेटली यानी खुद इरादा करके मॉडिफाई किए जाते हैं टू ऑब्टेन डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक और प्रोडक्ट, ताकि जो नया जीन लगाया है उसके प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हो सके। बेटे सवाल दूसरा देखें, व्हाट इज अ प्लाज्मिड? प्लाज्मिड क्या चीज़ है? वाई बायोलॉजिस्ट यूज प्लाज्मिड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग? तो पेज 90 पे आपको आंसर मिल जाएगा। प्लाज्मिड क्या है? मैं आज के लेक्चर में भी बहुत बार बता चुका हूँ कि बैक्टीरिया के अंदर ना कुछ कुछ बैक्टीरिया के अंदर गोल यानी सर्कुलर शेप के डीएनए होते हैं जिनका नाम प्लाज्मिड है। तो प्लाज्मिड स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे और सर्कल की शेप के, प्रेजेंट इन सम बैक्टीरिया, और कुछ बैक्टीरिया में होते हैं। ये प्लाज्मिड का क्या हो गया? डेफिनेशन हो गई। अब इसका काम क्या है? बेटे हमने पढ़ा था कि ये एमसीक्यूज में ना कि ये वेक्टर का काम करता है। वेक्टर मींस हम इसको निकालते हैं और इसमें जो डिजायर्ड जीन होता है ना, जो जीन हमें मल्टीप्लाई करवाना है, वो इसके साथ जोड़ देते हैं। तो ऐसी चीज वेक्टर होती है सवारी, जो कि डीएनए दूसरे बाहर से आने वाले जीन को कैरी कर सके। तो इसलिए प्लाज्मिड का काम आप ज़हन में रख लें कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर एज अ वेक्टर काम करता है। ओके बेटा जी, तीसरा सवाल देखें। द फॉलोइंग डायग्राम shows how a gene is transferred to bacterial cell. Identify the structures labeled as 1 to 5. तो आपको डायग्राम बताई जा रही है और 5 स्टेप बताए गए, जस्ट आपने इनको लेबल करना है। ये एक्टिविटी होती है बच्चों के लिए ताकि उनका जायजा लिया जा सके कि उन्होंने चैप्टर कैसे पढ़ा है। तो ये डायग्राम बिल्कुल अंदर है। अव्वल तो आप इसको जुबानी करेंगे, मैं नहीं करवा रहा, ये जुबानी कीजिएगा। अगर आप नहीं कर पा रहे यानी इतना अच्छा नॉलेज नहीं, रिवीजन है, तो आप देख के करें और फिर उसको याद कर, ठीक है। ओके जी, तो चौथा सवाल देखें। व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म? तो बेटे सवाल ऐसे भी आ सकता है, लिखा हुआ है ना जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, या जीएमओ। जीएमओ भी पूछा जा सकता है आपसे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी शॉर्ट फॉर्म में। ओके बेटे, तो आपको पेज 88 के ऊपर मिल जाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का कॉन्सेप्ट। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, आइए इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। हम अगर देखें, जैसे हम एक बैक्टीरिया ले रहे थे, उसका एक प्लाज्मिड बना रहे थे ना, तो हम क्या करते हैं, उसका प्लाज्मिड इस तरह से निकाल लिए, उस प्लाज्मिड को हम कट करते हैं थोड़ा सा। तो मान लो मैं इसको थोड़ा सा कट करता हूँ ऐसे, दरमियान में जो गैप बचा है वहां पर आप डिजायर्ड जीन जोड़ देते हो, यानी ऐसा जीन जो किसी और ऑर्गेनिज्म का है और आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, और फिर आप इसको लगा देते हो दोबारा बैक्टीरिया के अंदर। तो बैक्टीरिया है, उसके अंदर क्या है, वो वाला कट हुआ प्लाज्मिड है, उसका अपना डीएनए, और उस प्लाज्मिड के साथ जुड़ा हुआ है दूसरा जीन, डिजायर्ड जीन। तो अब बेटे ये जो ऑर्गेनिज्म बना है ना, ये जीएमओ है।
जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मतलब इस ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मेकअप है, मतलब जो जीन्स हैं, डीएनए हैं, वो मॉडिफाई हैं, तब्दील हुए हैं, क्योंकि उसका असल प्लाज्मिड के अंदर बाहर वाला जीन आके जुड़ा हुआ है। बहरहाल यहाँ से आप पढ़ेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग ये तकनीक का नाम है। स्पेशल एंजाइम आर यूज टू कट एंड अटैच डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। तो देखिए यहाँ पर एंजाइम काम करते हैं। पहले इस पूरे प्लाज्मिड को कट करना था, एंजाइम आए यहाँ पर काम किए। फिर उसके बाद ये वाला दूसरा डीएनए जब जोड़ना है तो भी एंजाइम की मदद से, ठीक है। एज अ रिजल्ट तो नतीजा क्या हुआ, जेनेटिक इंजीनियरिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस। तो हमारे पास ये जो ऑर्गेनिज्म बना है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तो आप इसकी सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हो, द ऑर्गेनिज्म, ये भी लिख सकते हो, इसके साथ लिख दो ज़्यादा बेटर है। द ऑर्गेनिज्म हुज डीएनए, जिसका डीएनए हैज़ बीन मॉडिफाइड, तब्दील किया जा चुका है, हैज़ बीन मॉडिफाइड बाय यूजिंग स्पेशल एंजाइम्स, बाय यूजिंग स्पेशल एंजाइम्स। तो स्पेशल एंजाइम का इस्तेमाल करते हुए अगर ऑर्गेनिज्म का डीएनए तब्दील किया गया तो हम उसको बोलते हैं जीएमओ, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ओके बेटा जी, पांचवा शॉर्ट देखें। लिस्ट, यानी आपने लिस्ट बनानी है, नाम लिखने हैं। टू टाइप्स ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट, दो अलग तरह के मेडिकल के प्रोडक्ट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से पैदा हो सकते हैं। तो आप दो नाम लिखते हैं सिंपल से, एक इंसुलिन पैदा हो सकता है और एक ग्रोथ हार्मोन भी पैदा हो सकता है, ठीक है। ये दोनों नाम लिख लें। और ये दो ऐसे मेडिकल प्रोडक्ट हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से पैदा हो सकते हैं। छठा शॉर्ट, लिस्ट टू वेज, अब दो वेज बताने हैं बाय विच जेनेटिक इंजीनियरिंग में इम्प्रूव क्रॉप्स, जिससे जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रॉप्स को, फसलों को बेहतर कर सकती है। तो बेटा पहला है इंक्रीजिंग, यानी आप लिख लें इसको जवाब को, आप इंक्रीज करेंगे क्या चीज, रेजिस्टेंस, ठीक है। इंक्रीज रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स। तो देखें, जो आप फसलों को इस काबिल बना दें, यानी उनकी जो ताकत है वो बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, टू इंसेक्ट एंड पेस्ट, ताकि वो इंसेक्ट और पेस्ट के अगेंस्ट अपने आप को सरवाइव कर सके। ये फसलों, क्रॉप्स के लिए हो रहे हैं ना बात, ये क्रॉप्स को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। नंबर टू है इंप्रूविंग न्यूट्रिशनल वैल्यू, यानी उनके अंदर जो उनकी फसलें हैं, जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, उनके अंदर इंप्रूव करवाई जा सकती है उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, गजाइत, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, वो ज़्यादा डिमांड और ज़्यादा हेल्थ के लिहाज से बेहतर होंगे। जैसा कि बेटे इसकी एग्जांपल आप लिख लें कि जो गोल्डन राइस हमने पढ़ा ना, एमसीक्यूज में भी पढ़ा और चैप्टर के अंदर भी पढ़ा, गोल्डन राइस, उसमें क्या होता है, विटामिन ए का जो कंटेंट है वो इंक्रीज होता है, ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से विटामिन ए डेफिशिएंसी रोकी जा सकती है।